खाली हो गए जी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का ब्लॉग है ये, और सुबह के ना वही 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उठी थी, मतलब उठ गई थी जल्दी। इतनी गर्मी हो रही है ना कि, और सुबह एकदम उजाला हो जा रहा है, तो अब ना ज़्यादा टाइम तक सोने का मन भी नहीं होता है। उठने के बाद ना किचन वगैरह, आज थोड़ा बर्तन वगैरह मैंने नहीं धुले थे तो उनको धोया, वो सब करा, दाल धोया जो है, चाय बनाई, मतलब ब्रश व्रश अपना किया जो है। वो सब करने के बाद अभी जो है यहाँ पे पीस लिया था दाल भी। दाल धो के फिर जो है चाय बैठी थी पीने, चाय वगैरह पी के अब लगी हूँ जो है कि बना देती हूँ। तो आज ना बड़े बना रही हूँ जो है, उड़द दाल के बड़े। तो इनसे पूछ लेती हूँ शाम को ही कि क्या बनेगा, क्योंकि इनका ही मेन नाश्ता का रहता है कि सुबह इनको जो है संडे के दिन नाश्ता चाहिए जो है, तो इनकी पसंद का ही बनता है। बाकी दिन तो हम लोगों का कोई वो नहीं रहता है कुछ भी। मैं तो जैसे ओट्स भी खा लेती हूँ, चना वाला भी खा लेती हूँ, कुछ भी मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ जो है। तो इनका रहता है ये, ना ओट्स खाते हैं ना चना का कुछ खाएंगे, मतलब इनके में बहुत रहता है जो है ताम झाम कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो फिर इनसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या खाएंगे, जो पसंद है वो बता दीजिए। तो बड़े खाने थे तो वही दाल मैंने रात को ही भिगा लिया था, और पीस के इसमें लहसुन अदरक मिर्च ये सब साथ में ही पीस लिया, नमक हींग जीरा ये सब मिला दिया है, और अभी फ्राई कर ले रही हूँ। तो टेस्टी तो खैर लगता ही है जो है। इसका जो है इसकी कढ़ी भी बन जाती है जो है, दही बड़े भी बन जाते हैं। लेकिन इस बार ना पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उतना ही बनाया जितना कि जो है सिर्फ नाश्ते में हुआ। नहीं तो मैंने सोचा था रात को कि यही जो है संडे का मैं सोचती हूँ ना कि एक ही साथ दो काम, मेरा दोनों काम हो जाए। तो लेकिन उतना ही हुआ जितना, मतलब 2 बारी में मैंने जो है इसको फ्राई किया, और उतना नाश्ता में जो है ख़त्म हो गया। नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर बचा होता तो मैं उसी का कढ़ी बना देती। दही बड़ा बहुत मन से नहीं खाते हैं, तो वो सब जो है मैंने, मतलब ये ही नहीं था कि बनाना है, बस यही था कि चलो नाश्ता में हो जाएगा, बच जाएगा तो फिर मैं कढ़ी लगा दूँगी दोपहर के लिए। तो यहाँ पे देखिए डाल के तेल में जो है मीडियम आंच पे ही बनाना होता है। और इसको ना ये जो कांटे वाला चम्मच है मैगी वाला, उसी से जो है इसको कर दिया है होल इसमें, जैसे कि तेल अंदर तक चला जाए और ये अच्छे से पक जाए। इसको भी ना पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो ये नुकसान बहुत जल्दी करता है जो है। तो इसको जो है एकदम आँच देखिए मैंने बहुत धीमा करके रखा हुआ है, तो धीमी आँच पे एकदम आराम से जो है इसको बनाना होता है। तो एक बारी मैंने फ्राई किया और ये दोबारा डाल दिया, बस इतना ही हुआ था जो है। तो यहाँ पे बस इनके लिए और तन्मय को निकाल दे रही हूँ। तन्मय का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, मतलब उसने बोला मुझे बस 2-4 ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाने के बाद उड़द दाल ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भारी हो जाता है। उड़द दाल की कचौड़ी हो गई या ये बड़े हो गए, खाने में तो खैर बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया ना तो नुकसान भी कर देता है या भारी जैसे होता है। इसके बाद ना फिर रहता है कि हल्का फुल्का खाया जाए। तो दोपहर में ना मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया। ये खाने के बाद ना ये बोले कि नहीं अब सुबह भारी हो गया है, तो दोपहर में एकदम हल्का ही रहना चाहिए, नहीं तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो फिर दोपहर में ना मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया था, सिंपल सा। तो इन लोगों को देने के बाद वही मैंने भी, तुरंत हो ही गया था, जो दोबारा डाला था तो मैंने भी ले लिया। फिर हम लोगों ने दोबारा से चाय पी और तुरंत मैं लग गई जो है ना काम में। तो यहाँ पे ना झाड़ू पोछा मैंने फटाफट से कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बालों में जो है लगा ले रही हूँ। ये एलोवेरा कट करके ले आई थी, उसमें नारियल तेल मिक्स किया और ये विटामिन ई का कैप्सूल।
तो इधर ना जैसे बाल तो मेरे बहुत अच्छे वैसे भी नहीं हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ना फ़ायदा करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब रेगुलर अगर यूज करो, रेगुलर ध्यान दो, तब जाके ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। तो वही है कि रेगुलर नहीं हो पाता है। बीच में मैंने ना वो क्या बोलते हैं, रोज़मेरी वाटर लगाना स्टार्ट करा था, तो उससे काफ़ी आराम हुआ था, लेकिन फिर वही जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तो उसी टाइम बंद हुआ, और फिर ना बंद ही हो गया बीच में ऐसे करके। मतलब बंद इस टाइम पे नहीं लगा रही हूँ। तो इस समय बीच में तो मेरा बाल थोड़ा सा सुधरा था, ठीक हुआ था, इधर बीच जो है ना फिर से जो है झड़ना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने सोचा संडे है, एलोवेरा से वैसे ना बाल जैसे और सॉफ्ट भी हो जाता है, थोड़ा सा रूखापन ये सब रहता है तो वो सब भी सही हो जाता है। तो मैंने कहा ये लगा लेती हूँ, और थोड़ा सा चेहरे में भी वही कट करके ले आई थी, तो इसको भी रगड़ लिया। दोनों काम मतलब बाल का और फेस का दोनों का जो है हो जाएगा केयर। एलोवेरा है तो घर पे ही, लेकिन रोज़ कहाँ टाइम मिलता है, और सुबह सुबह नहाना धोना हो जाता है ना, तो फिर चेहरे पे कुछ लगाते बनता भी नहीं है। रहता है कि बाद में अगर जैसे नहाना रहता है तो फिर उस टाइम पे, और किसी किसी दिन होता भी है ना, जैसे लेट नहाती हूँ तो उस दिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि चेहरे पे कुछ लगाना है। मतलब वही है कि घर के काम में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, करना तो चाहिए लेकिन कहना जो है वो रहता है, हो नहीं पाता है, मतलब रेगुलर नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ध्यान आ जाता है, जैसे मेरा भी तो हो जाता है, ध्यान आ गया तो मैं चेहरे पे कभी मुल्तानी मिट्टी वगैरह भी गर्मियों में लगा लेती हूँ। ठंड में तो नहीं उतना होता है, लेकिन गर्मियों में जैसे हो जाता है। तो अभी तो एलोवेरा ही लगाया है, और कभी कभी जैसे ये मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेती हूँ। तो बस लगाने के बाद बालों में तेल ये सब करने के बाद आ गई इस रूम में। उधर का साफ़ सफाई सब कर दिया है, बस अब वही खाना बनाना है। तो आज इस रूम का भी ना मुझे सफाई करना था, धुलाई वगैरह करना था। तो एकदम था कि जल्दी से जो है, पहले सोचा कि इधर ही कर लेती हूँ, उधर बाद में करूँगी, लेकिन फिर हुआ ना कि इधर करने के बाद ना फिर उधर मन नहीं करेगा, क्योंकि धूप होती जा रही है ना, जितनी तेज़ धूप हो रही है तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो उधर का पहले जल्दी से निपटा लिया, उसके बाद इस रूम में आई हूँ। खिड़की वगैरह भी इसका पोंछना था, तो इनसे मैंने बोल दिया था कि मैं उधर का कर रही हूँ, तब तक आप ना ये खिड़की और झाले वगैरह जो हैं उनको साफ़ कर दीजिए, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्योंकि वही है कि धूप तेज़ हो रही है ना, अब बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। 11 बजे के बाद इधर आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और जब से आंधी तूफान चल रहा है, इस रूम में मैंने मतलब झाड़ू बस वही लग जाता है, बाकी और कुछ सफाई करी नहीं है। तो वही था कि नहीं इसको करना है, तो ये वाला बेडशीट झाड़ दिया, और इसमें वो गद्दा लगा हुआ था उसको हटा दिया है। क्योंकि अब उस वाले रूम में ना एसी में जैसे दिन में, रात को तो सब लोग साथ नहीं सोते हैं, ये इसी रूम में, यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है, तो इनको ना रात में जैसे अगर पूरी रात एसी में रहे तो साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है एकदम, जैसे नाक वगैरह सूख जाता है, फिर जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं। दिन का तो है कि दिन में मजबूरी है, रहना पड़ता है, फिर दिन में 1-2 घंटे ही रहता है कि रहना है, 2-3 घंटे बस। रात में अगर पूरी रात जैसे सो लिए ना तो दिक्कत हो जाती है। तो दिन में तीनों जन का होता है कभी कभी, रोज़ तो नहीं, कभी कभी, क्योंकि सबका टाइमिंग अलग है जो है रेस्ट करने का। तो गद्दा मैंने निकाल दिया कि चलो जब सोना रहेगा, क्योंकि अब यही जो है जून तक तो गर्मी पड़ने वाली है, तो जून तक ज़रूरत होगी, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। ये बेडशीट वगैरह भी हटा दे रही हूँ, थोड़ा साफ़ कर दूँगी कि रात वगैरह में ना, रात को सही रहेगा। कूलर में ना, यहाँ पे कूलर जो है लगा हुआ है बाहर से, तो रात को तो एकदम अच्छा रहता है, इस वाले रूम में बढ़िया रहता है, मतलब सोने लायक, तो इसमें भी सो सकते हैं। तो बस वो बेडशीट वगैरह हटा दिया है, और यही धुलने वाला काम ये अपना छत पे उधर मशीन में जो है डाले हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं था धुलने के लिए, है कपड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं उसको रहने दीजिए, मैं बाद में जो है कल धुलूँगी जब टाइम रहेगा, या फिर शाम को धुलूँगी। और बाकी बेडशीट वगैरह ये सब धो दीजिए। तो बस इधर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, और इतनी ज़्यादा गंदगी इसमें, पता नहीं इतना धूल कहाँ से आता है ना, जबकि अब इधर मैंने मतलब इसमें झाड़ू एक आध दिन का अल्टरनेट होता है, लगा ही देती हूँ, इसीलिए कि ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा ये रूम गंदा हो जाता है, जबकि दिन भर ये रूम पूरा बंद रहता है, दिन भर इसमें किसी को नहीं आना जाना है। कपड़े वगैरह जो वही फैलाए हैं तो रखना
करना यही जो सामान ज़रूरत है बस उतना ही, बाकी इस रूम में बिल्कुल नहीं आना होता है, बंद ही रहता है, खिड़की वगैरह सब बंद रहता है। फिर भी इतनी ज़्यादा धूल आती है ना कि क्या ही बताऊँ। पूरा जितना कपड़ा अगर खुला रखा है ना उस सब पे जो है धूल पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू देखे लगा दे रही हूँ। धूल उड़ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो बिना धोए काम नहीं चलेगा, हफ्ते में एक दिन तो अभी धोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा झाड़ू लगा लिया है मैंने, और इनसे बोल दिया था कि पानी भी बाल्टी का यहीं ला के रख दीजिए, मैं धुलाई कर दूँगी। पाइप लगाने को बोल रहे थे, लेकिन पाइप में ना फोर्स से पानी अच्छे से नहीं आता है, और मुझे थोड़ा सा उससे ना, बल्कि बाल्टी से मुझे सही रहता है, पाइप से मैं अच्छे से नहीं धो पाती हूँ। उससे मुझे लगता है ना कि और ज़्यादा टाइम लग रहा है, बल्कि बाल्टी 2 की बजाय 3 बाल्टी पानी रख लो, फटाफट से धो लो, तो वो मुझे सही रहता है। तो बस यहाँ पे पानी ले लिया है, और पानी पूरा गिरा के सिर्फ इन्वर्टर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी और सही रहता है। जो है चारों तरफ पानी डाल के धो दो तो सही भी है कि धोने के बाद ना थोड़ा सा रूम ठंडा भी हो जाता है और एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर ये ना ये 2-3 दिन रूम ना बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा चमकता रहेगा। जो है अब अगले संडे टाइम रहा, जैसे संडे का संडे ऐसा होता है ना कि कुछ न कुछ काम मैं सोच के रखती हूँ कि उस दिन जो है सुबह मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम, अपना रूटीन से हट के कुछ एक्स्ट्रा काम जो है निपटा लूँ, या ये हैं तो दोनों लोग मिल के जो है वो काम कर लें। सुबह खाना बनाने की जल्दी नहीं होती है, मतलब पूरा खाना नहीं बनाना होता है, तो उसके मतलब उतना टाइम है तो उतना कुछ और काम कर लूँ। और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो इस टाइम पे थोड़ी सी सुबह जल्दबाजी भी रहती है कि सुबह जो है जल्दी जल्दी से काम निपटाना है। नहीं तो वही है कि और संडे जैसे ठंड में हम लोग संडे को ना हम लोग का खाना पीना 3 बज जाता है, 2:30 ऐसे 2 बज जाता है, मतलब काफ़ी लेट पूरे दिन काम होता है, और फिर भी बहुत ज़्यादा थकान या कुछ इस तरह का ठंड में नहीं समझ में आता है। काम तो होता है, मेहनत संडे को ज़रूर हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा पता नहीं लगता है। और अभी गर्मियों में क्या है ना कि काम करने के बाद 1 घंटे, अभी 2 दिन से जिस तरह की गर्मी हो रही है ना, तो 1-2 घंटे काम करने के बाद बिल्कुल थकान सी हो रही है, और बीच बीच में पानी बिल्कुल पिया जा रहा है, मतलब बॉटल पानी ख़त्म हो रहा है। तो बस इधर देखिए पूरा ये मैंने कुर्सी वगैरह सब धो लिया, सब पे धूल एकदम जमा हुआ था, तो सबको पानी से एकदम अच्छे से धो दिया है। एक बार पानी पूरा वाइप कर दिया था, दोबारा से इसमें का ना वही है, ढार अच्छे से नहीं बना हुआ है, तो पानी ना रुक जाता है। एक बार मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद ना ये आए तो जहाँ जहाँ मतलब सूखने के बाद फिर जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ था वहाँ से इन्होंने फिर वाइपर से निकाला उन जगहों का। तो अभी देखिए रूम पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, बस बेडशीट सूख जाएगा तो उसी को बिछा दूंगी, क्योंकि दूसरा ना वो प्योर मतलब वो कॉटन का है, तो इस समय वो ठीक है। बाकी और जो है ना तो वो पॉलिस्टर में है, जो है तो सही नहीं है बिछाने में इस समय, तो बिल्कुल नहीं। और ये कलर भी इसका थोड़ा सा अच्छा है, तो मैंने कहा नहीं ये सूख ही जाएगा 1-2 घंटे में, तो फिर मैं बिछा दूंगी। उसके बाद उधर का काम ख़त्म करके उसमें से कुछ साड़ियाँ मैंने धुलवाई थी, ड्राई क्लीन करने के लिए दिया था, तो वो लेती आई हूँ। कपड़े जो मोड़े थे वो यहाँ पे रखे थे, तो इन सबको भी लगा दे रही हूँ। और एक जो है ना कंबल भी धो के आया है, तो उसको बेड में रखना है, तो इसी वजह से मैंने साड़ी उस रूम में से अलमारी में रखी हुई थी ले आई कि अब बेड खुलेगा तो इकट्ठे जो है ये काम भी कर दूँगी। और वही रहता है कि ये रहते हैं, तभी कंबल 2 दिन से आके पड़ा हुआ है, लेकिन रख नहीं पाए, तो आज जो है उसको रख दूंगी और इन साड़ियों को भी इसी में डाल दूंगी। अब इधर शादी ब्याह कुछ भी या त्यौहार वगैरह भी नहीं है, तो ये सब इन सब साड़ियों की ज़रूरत भी नहीं है। और कंबल वगैरह ये भी ठंड वाले ही हैं, तो बारी बारी से ना 2-3 कंबल हम लोगों ने ड्राई क्लीन करवाया जो है, तो ये इधर रख दिया है। और साड़ी भी जो मतलब कभी कभी पहनना होता है, जैसे पार्टी वियर जो साड़ियाँ हैं इनको धुलवा के और मतलब ड्राई क्लीन करवा के रख देती हूँ। फिर वही है, शादी ब्याह वैसे भी साड़ी कहाँ ही ज़्यादा यूज में आता है, और ये सब पार्टी वियर हैं, तो इन सबको जो है शादी ब्याह में ही यूज करना पड़ता है। ऐसे भी त्योहारों पे भी ना मैं जल्दी भारी भरकम वाला नहीं पहनती हूँ। अब त्यौहार का वही है कि अब जो है सावन से स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे तो गर्मी ही रहती है, पूरा
करवा चौथ तक ना गर्मी ही रहती है बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम ठंडा नहीं रहता है। और सारे त्यौहार वही करवा चौथ से पहले और सावन से स्टार्ट होते हैं और वही करवा चौथ तक सारे जो है फेस्टिवल उसी में पड़ते हैं जो है। तो बहुत भारी भरकम तो नहीं पहना जाता है, खैर ज़रूरत होगी तो इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये सब रखने के बाद ये सब काम ख़त्म करके फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आई तो खाना बनाया जो है, दाल चावल वही खाना वगैरह हुआ और दोपहर में वही रेस्ट ही हुआ। फिर शाम को ना मैं मार्केट चली गई थी, बस ऐसे ही कुछ रूटीन का काम था, कुछ लेना था तो वो मैं चली गई और अभी आई हूँ ना। तो ये बेडशीट वगैरह छत पे डाला गया था तो बस इसको उठा के ले आई कि इसको बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद किचन में लगूँगी। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो वो सब मैं करूँगी, पहले सोचा इधर जो है लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये रह ही जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।